तो फ्रेंड्स मैं उसी ब्लॉग से इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं रास्ते में लौट रही थी, उसके बाद मुझे रास्ते में डीमार्ट मिला और जैसे ही हम लोग डीमार्ट गए हैं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि डीमार्ट चलना है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि डीमार्ट जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा है कि जब भी डीमार्ट जाओ, आपको कुछ भी ना लेना हो तब भी 3 से 4 हज़ार का बिल आराम से बन जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पसंद ही आ जाता है। और डीमार्ट में बहुत अच्छा सामान मिलता है और बहुत सस्ता भी मिलता है। तो जैसे कि ग्रॉसरी तो हम लोग नहीं ले सकते थे क्योंकि इतनी दूर से कौन लेके आता। तो मैंने तो बेडशीट भी इधर बहुत अच्छी मिलती है, कुछ ना कुछ सामान तो मैंने लिया ही है जो मुझे अच्छा लगा है। तो मैंने सामान बहुत सारा ख़रीदा है। और जब तक मैं दीदी के घर पर रही हूँ उधर, तो मैं 3 से 4 बार डीमार्ट गई हूँ क्योंकि मुझे डीमार्ट जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गई हूँ और अच्छा भी लगता है डीमार्ट जाने में। तो जैसे ही हम लोग बीच से लौट रहे थे और ये रास्ते में मिला। और डीमार्ट हम लोग के इधर यूपी में नहीं है, ये महाराष्ट्र में ही सारे डीमार्ट जो पड़ते हैं वो महाराष्ट्र में ही हैं। और जैसे कि हम लोग लौट रहे थे तो मुझे इंदौर में भी डीमार्ट मिला है और नोएडा में भी है शायद डीमार्ट। हमारी यूपी में अभी डीमार्ट नहीं है और डीमार्ट में बहुत ही सस्ता सामान मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी रहती है, जो भी सामान लो आप डीमार्ट से वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो उसके बाद हम लोग ट्रॉली भर लिए थे अपनी पूरी, उसके बाद हम लोग गए कार में ही रखने डायरेक्ट, क्योंकि झोले तो नहीं लेके गए थे। तो मैंने जो कार में ही झोले रखे थे, फिर ट्रॉली लेके वहीं गए हैं तो कार में ही रख लिया सारा सामान जो भी लिया था। उसके बाद हम लोग घर निकल गए थे और डीमार्ट में बहुत सारा टाइम भी लगता है, तो मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे हम लोग को। और सभी लोग थे तो टाइम तो लगता ही है। रात हो गई थी पहुँचते-पहुँचते। फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँचे हैं और बारिश भी नहीं हो रही है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। आज मैं आप लोगों को दीदी की ये कॉलोनी दिखाती हूँ। ये बीआरसी कॉलोनी है। हमारे जीजा जी जॉब करते हैं तो ये उन्हीं की कॉलोनी है। हम लोग आज नीचे निकले थे टहलने के लिए, क्योंकि अक्षय बोल रहा था कि नीचे चलो ना, बच्चे खेलते हैं शाम को, तो उसका भी मन कर रहा था तो मैं उसको लेके गई नीचे आज। और दीदी की जो स्टोरी है वो 4th फ्लोर तक ही है, क्योंकि इसमें 4 मंजिल ही बने हैं घर। जितनी भी बिल्डिंग बनी है, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बनी है और इसमें लिफ्ट भी नहीं लगी है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा नहीं है तो लिफ्ट भी नहीं लगाई है। और ये अच्छी बात है कि ऊंचा ऊंचा ज़्यादा नहीं बनाया है। तो सीढ़ियाँ बहुत ही अच्छी थी, छोटे-छोटे स्टेयर हैं, तो चढ़ने उतरने में बहुत ही आसानी हो रही थी और दिक्कत भी नहीं होती है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, इधर हरा-भरा है तो अच्छा लग रहा था और रोड भी एकदम साफ-सुथरी है। तो ये देखिए हम लोग आए थे और ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बहुत बड़ी कॉलोनी है। बहुत ही इधर शांति भी रहती है, साफ-सुथरी भी रहती है, तो टहलने का मन भी करता है। और हवाएँ तो बहुत अच्छी चलती हैं। और इधर लोग जो बच्चे हैं वो बारिश होती रहती है तब भी वॉलीबॉल खेलते रहते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। तो भीगने में उन लोग को अच्छा लगता है खेलते समय, तो वो खेलते रहते हैं। फिर उसके बाद जिन लोगों का ये नीचे का जो मिलता है फ्लैट, वो अपना इस चारों तरफ से ये गार्डन बना लेते हैं। तो एक अंकल जी थे तो उन्होंने अपने उनका जो मिला था नीचे का पोर्शन, तो उन्होंने अपने ये चारों तरफ गमले रखे थे और पौधे लगाए थे, तो मैंने वो शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो उन्होंने ये बहुत सारे पौधे लगाए थे और चारों तरफ लगाए थे। और जो बेल जैसी सब्जियां होती हैं, उन्होंने ये जाल बना के उनको लटका दिया था, तो मतलब बेल चढ़ गई थी। और ये बोरियों भी लगाए हैं, बोरियां जो रहती हैं उनमें इन्होंने पौधे लगाए हैं। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने ये बेल जो सब्जी रहती है बेल वाली, वो इस तरीके से लगाई हुई है। और बहुत ढेर सारे पौधे लगे थे, क्योंकि जो लोग पौधे लगाने का जिन्हें शौक होता है वो नीचे ही ले लेते हैं
और इस तरीके से अपने घर के चारों तरफ उन्हें बालकनी मिलती है बड़ी सी, तो ये सब पौधे वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ लगाए थे पौधे, और इधर भी पौधे लगे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ये अलग से लगाए हुए हैं पौधे। तो इसमें कुछ भिंडियों के पौधे भी थे और मिर्चा भी थी, बहुत सारे पौधे थे, क्योंकि ये बोरियों में भी लगे हैं, बाल्टी में लगे हैं, बहुत ढेर सारे लगाए हुए हैं वो, तो केयर भी वही करते हैं। और बहुत ढेर सारे लगाए, तो कुछ तो मैं नाम भी नहीं जानती हूँ कुछ पौधों के जो लगाए हैं वो। और इधर की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, तुरंत जैसे ही पौधे लगाओ वो तुरंत ही लग जाते हैं और बढ़ने भी लगते हैं। हमारे यहाँ यूपी में इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी पौधे जाके बड़े हो पाते हैं। और इस तरीके से ये पता नहीं क्या लगा था, दीदी की कॉलोनी में ही लगा था, ये फूल थे, ऑरेंज कलर के भी थे और ये पीले वाले फूल थे, ये 2 कलर के पता नहीं क्या थे, ये कौन सा फूल है, ये कौन सा पौधा है ये, मैं तो नहीं जानती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट